बहुत से राजनेता जो किसी भी देश के लिए होती है बेरोजगारी का मुद्दा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए विपक्ष हमेशा सरकार पे दोष लगाती है और सरकार ये दिखाने का प्रयास करती है कि वो विपक्ष से ज़्यादा रोजगार पैदा कर रही है। रोजगार कोई फल तो नहीं कि वृक्ष लगाया और रोजगार पैदा हो गए। हमें सब रोजगार से पहले जो सबसे बड़ी चिंता की बात है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। चलिए हम पहले रोजगार पे ही फोकस कर लेते हैं, एक लेमैन की तरह बात करते हैं। तो दो तरह के रोजगार होते हैं, एक सरकारी क्षेत्र और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। सरकारी क्षेत्र में जो है, अब सरकारें धीरे धीरे बोली मैं तो मैन्युफैक्चर का काम नहीं करूंगा, मेरा काम है शासन करना। तो शासन व्यवस्था और उसको मेंटेन करने के लिए जो भी जरूरत रोजगार होंगी, जैसे शासन व्यवस्था को मैनेज करने के लिए ऑफिसर्स की जरूरत पड़ गई, कर्मचारियों की हो गई। कुछ वेलफेयर वाले भी काम करते थे, वो भी काम हटाने लगे। जैसे एजुकेशन हुआ कि हम बेसिक एजुकेशन देंगे, लेकिन उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी उतार दिया। तो फिर अब आप देख सकते हैं कि देश के अंदर क्या होगा। प्राइवेट सेक्टर में होगा कि हम अपने देश में देश की जनता के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, उसमें कितने रोजगार पैदा कर सकते हैं, उसकी भी एक सीमा है। इसके बाद अगर देश में जितना मैक्सिमम हम बना सकते थे देश की आपूर्ति के लिए, फिर हमें देखना होगा कि हम बाहर के काम को कितना ले सकें जिसमें हम कुछ रोजगार पैदा कर सकें। लेकिन सारा कैलकुलेशन ऑन पेपर हो सकता है कि मैक्सिमम हम कितने कामों को ला सकते हैं और कितने दिन तक वो चीज़ बनी रहेगी। जैसे हम किसी आईटी में अमेरिका या यूरोपियन देश को हम सपोर्ट किया, वहाँ के लोग काम नहीं करते थे तो हमें रोजगार मिला, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। हम ये अगर सोचते हैं कि हम बिना प्लानिंग के जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, जिसमें मैं कह देता हूँ थोड़ा सा रूट तो लगता है कि क्या आप सरकार से बच्चा पूछ के पैदा करते हैं कि 3 4 10, या हो सकता है आप जिम्मेदार नागरिक हों, 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हों, लेकिन जो बिना जिम्मेदार नागरिक हैं वो 2 4 6 पैदा कर रहे हैं और फिर मांगेंगे कि सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है। तो आपको खुद समझना होगा कि रोजगार कैसे पैदा किए जाएंगे। और उससे भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पे कोई बंदा ध्यान नहीं देता, जो भी रोजगार होंगे, एक तो और तरीका है, मैं रोजगार के लिए बोलता हूँ, वर्किंग आवर्स कम कर दो। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, आप कह सकते हैं कि अब सारे 4 घंटे ही ड्यूटी करेंगे, तो जितनी क्षमता होगी लगभग लगभग दुगनी हो लोगों को और रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, जिनको 4 घंटे काम करते हैं उनकी सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन रोजगार तो आप बढ़ा ले जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो भी रोजगार या क्यों रोजगार आप करना चाहते हैं, क्या पक्षी रोजगार करते हैं, जीव जंतु रोजगार करते हैं, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु बिना रोजगार के ही सुखी। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स पे, वो प्राकृतिक प्रकृति के ज़्यादा करीब हैं, वो फैक्ट्रियों वाले उत्पादों पे कम डिपेंडेंसी अपनी डालते हैं। तो थोड़ा बहुत आप रोजगार की जो नीड है, प्रकृति के चीज़ों पे डिपेंडेंसी डालकर उसको कम कर सकते हैं। दूसरी, अपनी सोशल व्यवस्थाएं, पता लगा कि हिंदू धर्म में शादी विवाह में खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसके लिए पैसे बचाने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ हो गई, आपकी जीवन स्टाइल बदल रही है, जिसलिए मेडिकल में आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। पढ़ाई में जो बेसिक ज्ञान हो गया, अक्षर ज्ञान हो गया, वो दैट से सफिशिएंट। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग, समझ होती है, और समझ के लिए कोई ये किताबी ज्ञान इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत से ऐसे उपाय हैं जिससे आप अपने दूसरों चीज़ों पे डिपेंडेंसी करके अपनी चीज़ों को संतुलित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की चीज़ है, जिसमें मैं मेन पॉइंट कर रहा था, कि कितना भी आप कर लीजिए, पहली बात तो हर रोजगार की एक लिमिट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे देशों का काम ले आएंगे तो उसकी भी एक लिमिट है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं मैक्सिमम कितना रोजगार दे सकता हूँ। अब ऐसे कर लीजिए कि जहाँ 10 कर्मचारियों की ज़रूरत थी गवर्नमेंट में, वहाँ 20 कर्मचारी और 40 कर्मचारियों को भर दिए, तो भैया उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? टैक्स पेयर के सैलरी से आएगी, तो कितने दिन तक आप ऐसे करेंगे? तो इसलिए जो नेता कहते हैं मैं रोजगार दे दूंगा, इतने लोग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार हैं, भाई वो तो रहेंगे ही रहेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं।
आप किसी तरीके से अगर उनको काम दे दोगे, जैसे मैंने बोला 4 घंटे का काम 8 घंटे का काम 4-4 घंटे ही सबसे करवाओ, दूनी हम संख्या रोजगार दे देंगे, लेकिन वो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे क्या? ऐसा तो है नहीं कि आप पृथ्वी की कहोगे कि हम पृथ्वी की जमीन बढ़ा देंगे, पृथ्वी की साइज इतना वर्ग किलोमीटर था तो हम पृथ्वी का आकार ही बढ़ा देंगे, पृथ्वी पे पानी बढ़ा देंगे। कैसे भाई बढ़ाओगे? पृथ्वी तो घट रही है ना, सड़क के लिए जमीनें जा रही हैं, बांध के लिए जा रही हैं, और भी कामों के लिए, बिल्डिंग बनने के लिए जमीनें खत्म हो रही हैं, तो जमीन तो और खत्म हो रही है, नेचुरल रिसोर्स तो खत्म हो रहे हैं, और जो खत्म ही नहीं रहे, जो बचे हैं नेचुरल रिसोर्स और गंदे हो रहे हैं। भूमिगत जल को हमने रासायनिक खादों के चक्कर में, क्योंकि सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी बना दी, उसके चक्कर में हमको फर्टिलाइजर और सब यूज करना पड़ा, तो नेचुरल नीचे का पानी ही पूरा गंदा हो गया, मिट्टी हमारी दूषित हो गई। तो इस तरह नेताओं पे विश्वास मत कीजिए, आप खुद ही बैठिए कि हमें रोजगार कितना मिल सकता है और कितने दिनों तक मिल सकता है और किस टाइप की मिल सकते हैं, उसकी एक बहस आप बैठ के किसी फोरम में बैठ के पक्ष विपक्ष कर लें। लेकिन उससे पहले आपको भी जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। हो सकता है आप जिम्मेदार नागरिक हों और बाकी लोग निकम्मे हों, जो जनसंख्या खूब बढ़ाए चले जा रहे हैं, जिनको मैं खरपतवार बोलता हूं, कि जो बाकी पेड़ पौधे उनका हक मारने वाले, वो आप खरपतवार बोलते हैं, तो खरपतवार की तरह आपके हक को मार रहे हैं। और दिक्कत ये होती है कि प्रजातंत्र में एक बुद्धिमान एक बेवकूफ दोनों बराबर। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आपके 2 बच्चे, और गैर जिम्मेदार नागरिक के 4-6 बच्चे, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। 20 साल में शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, जब तक आप 40-41 में आपकी एक पीढ़ी चल रही, तब तक उनकी तीसरी पीढ़ी आ गई। तो इसलिए जो भी राजनेता ये बोलते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, दूसरी सरकार निकम्मी है, वो रोजगार नहीं दे पा रही, वो सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रम में रख रही है। और जब इंसान के पास सुविधाएं कम होती और भी चीजें होती, तब खैर नैतिक अनैतिकता की बात चलती भी नहीं है। अब जैसे विदेशों का ले लीजिए, बहुत सी कंट्रियों में लोग स्वेच्छा से सैनिक सेवा करने जाते हैं, 4-6 साल करने जाते हैं, उसके लिए कोई वो एक देश प्रेम की तरह जाते हैं। हमारे देश में है, अभी एक अग्निवीर की योजना लाई गई, जबकि उनको प्रॉपर सैलरी भी दिया गया, इतना दिया गया कि वो अपना काम धंधा भी शुरू कर सकते हैं, पैसे भी खूब पा रहे हैं और उस पर भी हंसोर मचा रहे हैं, तो देश प्रेम तो कुछ रह ही नहीं गया। भारत जैसे देश की मैं बात बताऊं, अगर कभी रसिया, यूक्रेन या इजराइल वाली हालत हो जाती जहां पे सैनिकों की जरूरत पड़ती, तो हमारे देश में पेट्रोल पंप और सरकारी नौकरी कम पड़ जाते, जो युद्ध में शहीद होते उनके परिवार वालों को नौकरी देने के लिए। तब हमने शायद ही, हो सकता है मुझे पूरे विश्व का ज्ञान नहीं, लेकिन सबसे लालची अगर सेना के लोग देखे तो मैंने भारतवर्ष के देखे, सबसे लालची। क्योंकि मरने के बाद, अभी कहीं पे यहाँ चीन की कुछ झड़प हुई थी, कोई एक बंदा मारा गया था, मेजर या किस रैंक का था, तो पता लगा 5 करोड़ उसकी वाइफ को सरकारी नौकरी। तो हमारे देश में अगर किसी देश से युद्ध हो जाए तो सबसे बड़ा तो दिक्कत यही आएगा कि उनके परिजनों को सरकारी नौकरी ही कम पड़ जाएगी और पेट्रोल पंप कम पड़ जाएंगे उनको देने के लिए। चलिए, ये तो दूसरा मुद्दा था। इस मुद्दे, अभी हमारा जो मेन फोकस था कि रोजगार पैदा करेंगे। भाई रोजगार कैसे पैदा कर लोगे, और अंत में रोजगार का आप करोगे क्या? खाने की चीज़ें चाहिए, पीने की चीज़ें चाहिए, रहने की चीज़ें चाहिए, दवाएं चाहिए, वो सब चीज़ें तो घट ही रही हैं ना। तो आप, मेरा, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता, कहने का मतलब आप खुद ही सोचिए कि हम रोजगार कैसे पैदा करेंगे, कैसे दूसरों के देशों से कुछ रोजगार ले आएंगे, वो निकम्मे बन जाते हैं, उनका काम लेके आएंगे, लेकिन उसकी सब चीज़ों की एक सीमा है। अभी ये नहीं कि बिना पूछे बच्चे आप पैदा कर रहे हो और हल्ला मचाते हो, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उनको जॉब देने की, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इसलिए जितने लोग ऐसे बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको छलावा में रख के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं या मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे मूर्ख लोगों पे ना पड़ें और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम इस वीडियो को एक अच्छे उद्देश्य के हिसाब से बनाया हूँ। मेरा किसी को क्या कहते हैं, किसी को मेरी क्रिटिसाइज या बुलिंग या करने, इसके उद्देश्य से मैं नहीं बनाया। धन्यवाद।